मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट कल पेश करने वाली है। 11 बजे निर्मला सीतारमण लोक भवन में कल बजट पेश करेंगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं संजय जी। इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर व्यापारियों को की क्या कुछ अपेक्षाएं हैं इस बजट को लेकर। संजय जी, कल बजट पेश होने वाला है, तीसरे कार्यकाल का पहला मेगा बजट है, क्या कुछ अपेक्षाएं हैं व्यापारियों की? देखिए, इस बजट में व्यापारियों को वित्त मंत्री जी से बहुत सी उम्मीदें हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकनॉमी बनाना चाहते हैं। निश्चित रूप से यदि हमें $5 ट्रिलियन की इकनॉमी बनानी है तो कृषि क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को और व्यापार क्षेत्र को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना होगा, बहुत ज़्यादा सुविधाएं देनी होंगी, तभी भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की इकनॉमी बन पाएगी। ऐसे में हम लोगों को उम्मीद है कि व्यापारियों के लिए इस समय सबसे बड़ी जो समस्या है, विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के कारण देश का जो परंपरागत व्यापार है वो बहुत ज़्यादा चौपट हो रहा है। तो देश में आवश्यकता इस बात की है कि देश में ई कॉमर्स के लिए पॉलिसी बनाई जाए। ई कॉमर्स पॉलिसी इस बजट में घोषणा होगी, ये हम लोग को उम्मीद है। रिटेल ट्रेड के लिए पॉलिसी सरकार बनाएगी, ऐसी हम लोग को उम्मीद है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की ये मांग है कि जो व्यापारी जीएसटी में पंजीकृत हैं, सरकार उनको 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, जो अपंजीकृत व्यापारी हैं उनको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दें, तो व्यापारियों को उससे सुविधा होगी। साथ ही साथ बाज़ारों को मजबूत करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एक फंड होना चाहिए सीसीटीवी कैमरे का। पूरे देश के सभी राज्यों की प्रमुख बाज़ारों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरे की योजना चलाई जानी चाहिए, ताकि बाजार भी सुरक्षित हो, व्यापारी सुरक्षित हो और जनता भी सुरक्षित हो। साथ ही साथ जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। 10 लाख रुपए तक की इनकम जो है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। जो इस समय आयकर के 2 तरीके के प्रारूप चल रहे हैं वो सिंगल प्रारूप होना चाहिए। डिजिटल पेमेंट को यदि बढ़ावा देना है तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और आईएमपीएस के चार्जेस को ख़त्म करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा जनता का, व्यापारियों का, सभी का इस चार्जेस में जा रहा है। डिजिटल पेमेंट को लोगों ने अडॉप्ट किया है, लेकिन ये चार्जेस कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करते हैं। इसी तरीके से जो लोन है, हमें प्रतिस्पर्धा करने के लिए लोन सस्ते मिलने चाहिए और लोन के साथ साथ हमें सिक्योरिटी के बिना मिलना चाहिए लोन, ताकि व्यापारी प्रतिस्पर्धा कर सके, क्योंकि इतनी पूंजी हमारे पास नहीं होती और इतनी सिक्योरिटी के लिए व्यवस्था नहीं होती है सामान्य व्यापारी के पास कि वो कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा तो लोगों को सुविधा होगी। सरकार को इस बात की भी चिंता करनी चाहिए और इस बजट में व्यापारियों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, किसानों को ध्यान रखना चाहिए और उद्योग क्षेत्र को ध्यान रखना चाहिए, तो सरकार निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी। जिस तरीके से कल जो बजट है वो पेश होगा और इसको लेकर देखिए, चाहे जीएसटी दरों की बात की जाए, अगर सरकार उसको कम करती है या टैक्स स्लैब्स में कुछ बदलाव करती है तो इससे क्या कुछ राहत जो है वो व्यापारियों को मिलेगी? देखिए, जीएसटी का विषय इस बजट में नहीं आ सकता है, क्योंकि जीएसटी के लिए अलग से काउंसिल बनी है। लेकिन आपका देश का बड़ा समाचार चैनल है, तो आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को हम लोग अपनी बात ये कहना चाहेंगे, जो वस्तुएं जनता के उपयोग की हैं उन वस्तुओं पर निश्चित रूप से जीएसटी का दर घटनी चाहिए। जैसे सीमेंट है, सीमेंट पे 28% का आपने जीएसटी लगाया हुआ है, ये गलत है, इसको कम होना चाहिए। इसी प्रकार से सर्विस सेक्टर को 18% पे लिया हुआ है। सर्विस सेक्टर में हर व्यक्ति आ जाता है, तो इसको घटा करके 5% होना चाहिए। जीएसटी बहुत विसंगति भरी है, जीएसटी को और सरल होना चाहिए। व्यापारियों पर तमाम तरह की पेनाल्टी तुरंत लागू कर दी जाती है, लेकिन विभाग उस पर कोई गलती होती है तो उस पर उसके कोई पेनाल्टी नहीं है। यदि आप बैंकों में जो ब्याज मिलता है उससे भी ज़्यादा आप हमसे पेनाल्टी लेते हैं, जो आप जिस दर पर बैंक का ब्याज देते हैं उसी दर पे हमसे पेनाल्टी भी आपको लेनी चाहिए अगर हमसे कोई बकाया हमारा है। इसी तरीके से सेविंग अकाउंट में आप पैसा रखने पर इस समय अभी आरबीआई के गवर्नर साहब का 2 दिन पहले मैं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि देश के लोगों का पूंजी निवेश का पैटर्न चेंज हो रहा है, यानी कि लोग बैंक में पैसा ना रखकर अब पूंजी निवेश में जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि बैंकों की जो फिक्स डिपॉजिट की दरें हैं उनको बढ़ाना चाहिए और जो सेविंग अकाउंट की दरें हैं उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि लोग सुरक्षित पैसा अपना बैंकों में रख सकें। इस समय बैंकों में पैसा रखने पर ब्याज बहुत कम मिल रहा है, तो सरकार को इसकी भी चिंता करनी, ताकि आम जन लोगों को उसकी भी राहत मिले। और जीएसटी, चूँकि इस बजट में अब जीएसटी से उसमें ज़्यादा चर्चा नहीं होती, पहले कभी हुआ करता था, तो लेकिन वित्त मंत्री जी के पास दोनों ही चीज़ें हैं, तो हम लोग ये अपेक्षा करेंगे जीएसटी पर भी उनको विचार करना चाहिए। देश डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, डिजिटल शॉपिंग ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में जो रिटेल व्यापारी हैं उनको कितने ज़्यादा प्रभावित होते हैं? निश्चित रूप से ये विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां इस समय देश के परंपरागत व्यापार को चौपट कर रही हैं और वो एक सुनियोजित साजिश के तहत
वो पूरे भारत के व्यापार को ख़त्म करने में दो बड़ी कंपनियां जो लॉजिस्टिक की हैं, अभी कोरियर का काम लगभग करती हैं, और आपने देखा कि फूड के क्षेत्र में जब उन्होंने प्रवेश किया था तो वो जनता को फ्री में लाने और ले जाने का काम कर रहे थे। अब वही कंपनियां 28% से लेकर 30% तक का शुल्क ले रही हैं, तो वो शुल्क आफ्टर ऑल जनता को ही देना है। ऐसी स्थिति में ये बहुत ही तकलीफ़ की बात है, और इसी तरीके से ये जो बड़ी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, ये भी शुरू में आपको सस्ता दे रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल व्यापारियों को जब मार्केट से आउट कर देंगे तो निश्चित रूप से ये आपको बाद में परेशान करेंगे। इसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। संजय गुप्ता जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, जिनका कहना है कि व्यापारियों की कई तरह की अपेक्षाएं हैं कल के बजट को लेकर, चाहे टैक्स स्लैब्स की बात की जाए, चाहे जीएसटी दरें कम होने की बात की जाए, या अन्य जो समस्याएं हैं व्यापारियों की, इसको लेकर कई सारी अपेक्षाएं हैं कल के बजट को लेकर। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार।